वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 10 मई 2024 और 10 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, सिंकुला पास हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मई को प्रतिवर्ष थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो स्कूल ऑन व्हील्स पहल मणिपुर राज्य में शुरू की गई है, ये आपको याद रखना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव नौटियाल जी को। संजीव नौटियाल जी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। नया क्वेश्चन है, वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? तो सुजाई रैना, क्या नाम है इनका? सुजाई रैना को वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है, सुजाई रैना को। भारतीय सेना और वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये पंजाब राज्य में किया है, ये आपको याद रखना है। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे, नई दिल्ली में किया गया है। अब चलिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चलते हैं और इसी से संबंधित ऑप्शन वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा राइट आंसर। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। नए क्वेश्चन है, वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे, सुजाई रैना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? मणिपुर राज्य में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव नौटियाल जी को दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संजीव नौटियाल जी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई? तो दोस्तों महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई है? 9 मई को। 9 मई को महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती मनाई गई है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन दोस्तों दिवस से संबंधित है तो हम तो दिवस वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। 4 मई की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया और विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों नेपाल में। कहाँ पे मनाया गया है? माता तीर्थ औंसी उत्सव नेपाल में मनाया गया है। वैशाख महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन दोस्तों माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया जाता है और इसमें अपनी जो व्यक्ति हैं वो अपनी माता की पूजा करते हैं और आरती उतारते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नेपाल की बात करें, राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हैं, देखिए राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? रामचंद्र पौंडे राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड,
ये आपको याद रखना। अच्छा, नेपाल की बात करें, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश भारत बना है। अब ये वैश्विक प्रेषण है क्या? देखिए, जो किसी भी देश के व्यक्ति अगर विदेश में जाके रुपया मतलब डॉलर कमाते हैं या मुद्रा कमाते हैं या धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और वे अपने देश भेजते हैं, है ना, वहाँ की करेंसी में, तो वह दोस्तों वैश्विक प्रेषण कहते हैं उसे, है ना, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही हमारे भारतीय जो प्रवासी भारतीय जो भारत से बाहर काम करते हैं और भारत में डॉलर भेजते हैं, है ना, तो उसको दोस्तों वैश्विक प्रेषण के मामले में भारत पहले स्थान पर है। और देखिए, 111 अरब डॉलर वैश्विक प्रेषण के मामले में भारत उच्च स्थान पर है, सर्वोच्च स्थान पर, ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश भारत बना है, पहले नंबर पे चीन है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है दोस्तों, किस देश ने दी है? श्रीलंका ने। किस देश ने दी है? श्रीलंका ने दी है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, श्रीलंका की बात करें, राजधानी है कोलंबो और जयवर्धन है पूरे कोट्टे। अच्छा, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे और दिनेश गुणवर्धन, ये हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। कौन है? दिनेश गुणवर्धन। अच्छा, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आवाज़ थोड़ी कम आ रही है तो माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है इसलिए हमारे 2 दिन के करंट अफेयर नहीं आ पाए। इसको हम एक वीकली करंट अफेयर के अंतर्गत हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में वर्गीज कोशी का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों, वर्गीज कोशी एक शतरंज प्रशिक्षक थे। ये शतरंज प्रशिक्षक थे और इनका 66 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे पवन सिंधी, है ना। पवन सिंधी जी को दोस्तों ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, कुछ सम्मानित व्यक्ति देख लेते हैं। इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। नोवाक जोकोविच ने लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, केरल की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कीज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा सम्मानित हुए हैं। अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पावुलूरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे केकी मिस्त्री, है ना। केकी मिस्त्री जी को दोस्तों HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अब नियुक्ति की बात फिर आई है तो सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? सुबोध कुमार को। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। IVMA इंडियन वैक्सीन
मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना प्रमुख बने हैं। और रश्मिता झा, देखिए रश्मिता झा को एनटीपीसी का चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। गैरी कस्टन पाकिस्तान की वनडे टी20 टीम के कोच बने हैं। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जॉन सिवनी को किस देश प्रथम मंत्री चुना गया है? देखिए हाल ही में जॉन सिवनी को किस देश में प्रथम मंत्री चुना गया है? तो स्कॉटलैंड में। कहाँ पे दोस्तों? स्कॉटलैंड में जॉन सिवनी को प्रथम मंत्री चुना गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो ये किया है दोस्तों जर्मनी ने। किसने किया है? जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जर्मनी की बात करें, राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के मोबाइल ऐप पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मोबाइल ऐप थे इस पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया था और अब हटा दिया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें। नए क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे, गूगल ने वॉलेट ऐप भारत देश में लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसी टी20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है? तो अमूल को, है ना, अमूल एक दूध की कंपनी है दोस्तों, और अमूल को श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया है। इससे पहले यूएसए और दक्षिण अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है उसमें दोस्तों अमूल को प्रायोजक बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? देखिए, विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। भारत आ गया अब तीसरे नंबर पे, जापान चला गया चौथे नंबर पे। अच्छा, जापान की बात करें, राजधानी है टोक्यो, है ना। जापान की मुद्रा क्या है? एन। और दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा, ये आपको याद रखना है। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हम फटाफट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने। किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने। अच्छा, पेरुल लाओ और पैसे पाओ। पेरुल से दोस्तों जंगल में जल्दी से आग पकड़ लेती है ना। पेरुल मतलब चीड़ की छाल, पत्ते, जो भी उसके वेस्टेज रहते हैं उसको लेकर आओ और पैसा पाओ, और इसको गवर्नमेंट 50 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से भी खरीदेगी। तो पेरुल मतलब चीड़ की पत्ते की जो छाल होती है, पत्ते होते हैं, चीड़ के पत्ते होते हैं, इससे जंगल में ज़्यादा आग पकड़ लेती है। तो इसके माध्यम से जंगल की सफाई भी हो जाएगी और जो मज़दूर रहेंगे उनको पैसा भी मिल जाएगा और आग भी नहीं लगेगी, ये आपको याद रखना है। इसलिए पेरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया उत्तराखंड सरकार ने। अच्छा, उत्तराखंड की बात करें, राजधानी है देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो हेमंता विश्व शर्मा, माफ़ी चाहते हैं, पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। अच्छा, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सेनाभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया, और ये किसके मध्य होती है? भारत और नेपाल के मध्य होती है सूर्यकिरण एक्सरसाइज, है ना। नए क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में जारी वेल्थीएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे
अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है घोषित दोस्तों न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क दोस्तों सबसे अमीर शहर के रूप में घोषित किया गया है वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार। अच्छा, बात करते हैं टॉप 10 में। देखिए दोस्तों, टॉप 10 के जो शहर हैं, पहले नंबर पे है न्यूयॉर्क, दूसरे नंबर पे है बे एरिया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है ना। टोक्यो जापान का है तीसरे नंबर पे, सिंगापुर चौथे नंबर पे है, लंदन जो है दोस्तों 5वें नंबर पे है, लॉस एंजलिस ये 6वें नंबर पे, पेरिस 7वें नंबर पे, सिडनी 8वें नंबर पे है, हांगकांग 9वें नंबर पे है और बीजिंग 10वें नंबर पे। और अपने भारत के 2 शहर हैं जो 100 के अंदर में है, टॉप 100 में आएंगे, तो वो है मुंबई 24वें नंबर पे, है ना। मुंबई है दोस्तों 24वें नंबर पे और दिल्ली है 37वें नंबर पे, है ना। कितने नंबर पे? 37वें नंबर पे, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक का हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।